Sit down. Hey, देखो इधर। होमवर्क दिखाओ, जल्दी जल्दी। रीडिंग किसके पास है? किसी के पास नहीं है? भैया जल्दी। हाँ मुझे वेरी गुड। रिया खेल नहीं है? वेरी गुड प्रिया। भरत प्रिया ऊपर जनाबदी विजय जल्दी। हाँ House. ओके मैं आज आपको 3, 4, 5, 100 साल पीछे लेकर जा रहा हूँ। कितने साल? 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल पीछे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। कन्नड़ भाषा में आप जानते हैं प्राचीन कवियों के बारे में। पंप, रन्न, पन्न, नागचंद्र, राघवांक, हरिहर ऐसे अनेक कवि कन्नड़ भाषा में आप नाम सुना होगा। उसी तरह हिंदी भाषा में भी विजय कुमार प्राचीन कवि अनेक कृतियों की रचना की। जिस तरह अण्ण बसवण्णा 12वीं शताब्दी में इस समाज में दिखाई देने वाली अंधविश्वास को हटाने के लिए अनेक वचनों की रचना की। नुडिदरे मुತ್ತಿನ हारದಂತಿರಬೇಕು, नुडिदरे मुತ್ತಿನ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು। इस तरह अनेक वचनों की रचना अण्ण बसवण्णा ने की है। इस समाज को, इस दुनिया को सही रास्ते पर चलने का संदेश कन्नड़ कवियों ने और प्राचीन कवियों ने और अनेक कवियों ने अपनी कविताओं में, लेखनों में की है। इसी तरह हिंदी भाषा में प्राचीन कवियों की लिस्ट बड़ी, उनमें आने वाले प्रमुख कवियों का नाम है। विद्या इधर देखना है, क्या कर रही हो? कबीर दास का नाम आप सुना होगा।
रहीम का नाम आप सुना होगा, सुना है या नहीं? नहीं सुना है। ओके, 8वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कबीर दास के बारे में। कबीर दास के बारे में हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता है। कवि, समाज सुधारक, समाज को सही रास्ते पर चलाने का काम कबीर दास ने किया। कबीर दास कौन है? कबीर दास के बारे में हम आज जानेंगे। एक कविता है, कविता का नाम है कबीर के दोहे। कबीर के दोहे। कबीर के दोहे। कवि है कबीर दास। कवि है कबीर दास। कबीर दास का परिचय लेकर हम आगे जाएंगे। जन्म हुआ, विद्या कब हुआ? 1398, 1398। निधन 1518। 1518। कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे। नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक। कृति है बीजक। क्या है कृति? क्या है? बीजक। बोलिए बीजक। 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 कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है। इनके जिनके 3 भाग है, साकी, सबद और रामायणी। उस किताब में 3 भाग है, उसको 3 भाग में बांटा जाता है। एक है साकी, एक है सबद, एक है रामायणी। एक है रामायणी। रामायणी। यहाँ आज हम देखेंगे दोहे के बारे में। दोहे का मतलब होता है 2 वाक्यों की कविता। 2 लाइन्स पोएम। अंग्रेजी में कह सकते हैं 2 लाइन्स पोएम। कन्नड़ में क्या कहते हैं? 2 ಸಾಲಿನ ಕವಿತೆ। वेरी गुड। क्या कहते हैं कन्नड़ भाषा में? 2 वाक्यों की कविता। 2 वाक्यों की कविता। आज हम देखेंगे दोहों के बारे में। यहाँ एक दोहे को आपके सामने प्रस्तुत करके हम आगे जाएंगे। सुनने के लिए तैयार है? हाँ? ओके। ये कबीरदास की कविता नहीं है। आपके सामने एक गाना आ रहा है, वह तुलसीदास जी के। सकल अंग तुलसी सहित विवेक
ओके, ये 10वीं कक्षा की कविता है। इस कविता में हम नहीं, आप 10वीं कक्षा में जाने के बाद आप इस कविता को पढ़ सकते हैं। आज 8वीं कक्षा में कबीरदास की कविता है, यानी दोहा है। कबीरदास के दोहा हम पढ़ सकते हैं। देखेंगे क्या है इस कविता को, यानी इस दोहे को इसी तरह गाने के लिए सीखना है। मैं और आप, यानी हम मिलकर गाना चाहिए। गाने के लिए तैयार है? हाँ जी। साउंड किधर गया? देवसुर के अंदर गया? देवसुर से बाहर जाना है। शब्द गाएंगे? हाँ जी। ओके, पढ़ेंगे? हाँ जी। ओके। कबीर के दोहे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। मन में 2 बार पढ़ना है। पढ़िए, मन में पढ़ो, मौन वाचन करना है। श्रेया, किताब देखो, पढ़ो। किताब कहाँ है? किताब लेकर आना है स्कूल को। हो गया? 2 बार पढ़ के हो गया? अब हम इस कविता के अंदर जाएंगे। अंदर जाने से पहले इस दोहे को हमारे एसएनबी के बीके हाई स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र यहाँ आकर आपके सामने गाकर दिखाएंगे। रजिया और संगीता, आइए आप भी गाना है। रजिया और संगीता किस तरह गाते हैं आप भी गाना है, बाद में, अभी नहीं, अब सिर्फ सुनना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाकोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। कबीरा आपहु शीतल होय। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कबीरा फल लगे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। कबीरा तो दुख काहे होय। धन्यवाद। वेरी गुड रजिया एंड सुनीता। ये है कबीर के दोहे। हम भी यानी 8वीं कक्षा के बच्चे हैं आप, विद्या भी इसको गाना है बहुत सुंदर तरीके से, विजय भी गाता है और शशांक भी गाता है, मोहम्मद गौस भी गा सकता है, इरफान भी गा सकता है, भरत भी गा सकता है, रेखा भी गा सकती है और भव्या भी गा सकती है। नंदिता यहाँ वीडियो कर रही है, वह भी गा सकती है, क्योंकि यहाँ यह सब दोहा सब 8वीं कक्षा के सब बच्चे मिलकर इस दोहे को बहुत सुंदर तरीके से गाना है। उससे पहले हम जाएंगे इसका अर्थ क्या है, इस दोहे के अंदर क्या है, कवि क्या संदेश देने जा रहा है। इस कविता के कवि है, मैं यहाँ लिखकर आया हूं, कवि का नाम कहा गया, कवि है कबीर दास। कवि है हिंदी भाषा के श्रेष्ठ कवि कबीर दास। इस कविता का अर्थ बताने से पहले मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूं। मैं जब अर्थ पूछता हूं वह अर्थ बोलना है। इरफान, कबीर के दोहे। फर्स्ट दोहे कवि कबीरदास कहते हैं, कवि कबीरदास सारामती के पास है कबीरदास का नाम। कवि कबीरदास कहते हैं, हम दूसरों के सामने बातें करते समय किस तरह बात करना है। हमारे सामने भरत आता है, भरत के माता पिता आते हैं, विद्या के दादा दादी आते हैं, देश के लोग आते हैं, कर्नाटक के लोग आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, भाई बहन दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सब लोग आते हैं। उन लोगों के सामने बातें करते समय किस तरह बातें करना है, इसके बारे में इस दोहे में हम देख सकते हैं। एक, हम दूसरों के सामने बात करते समय किस तरह बात करना है। ऐसे बानी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, अपहु शीतल हो। कबीरा, बोलिए कबीरा, 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 अपहु शीतल होय, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय, साथ बोलना है, मन का आपा खोय,
शीतल करे, औरन को शीतल करे, अपहु शीतल होय, कबीरा अपहु शीतल होय। ओके, ऐसी बानी, बानी का अर्थ क्या है? किसके पास है? बानी का मतलब क्या है? बानी किसके पास है? शब्द का अर्थ बानी, बानी, बानी मैं शब्द लिखकर दिया हूं, किसके पास है? किसके पास है? दिखाओ, बानी किसके पास है? दिखाओ, मुझे दिखाओ, सब दिखाओ। ओके, बानी का मतलब होता है वाणी, यानी स्पीच, बात। कन्नड़ में कहते हैं वाणी, वाणी नहीं बात। बोलिए मन का, मन का मतलब क्या है? मन किसके पास है? मन शब्द, मन, मन शब्द किसके पास है? मन का मतलब क्या है उसमें? दिल। दिखाओ, दिखाओ, मन, दिल। और खोई, दिखाओ, खोई का मतलब होता है गवाना, गवाना क्या है? गवाना। औरन, औरन शब्द किसके पास है? औरन इधर है, पढ़ो, वो पढ़ो, दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों को। और शीतल शब्द किसके पास है? शीतल, पढ़ो, ठंडा, शीतल यानी ठंडा। इधर देखिए, अब यहां कवि कहते हैं ऐसी बानी बोलिए। हम इस तरह की बात करनी चाहिए, ऐसी बातें बोलिए मन का आपा खोए। हमारे मन में जो अंधकार होता है उसको दूर हटाकर, गर्व होता है, अहंकार होता है, बुरी भावनाएं होती है, उस भावनाओं को दूर हटाकर, अहंकार को दूर भगाकर, प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, अच्छी अच्छी, हंसते हंसते, हंसते हंसते, अच्छी अच्छी, प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी बातें हम बोलनी चाहिए। श्रेया कहां देख रहे हो? इधर देखो। औरन को शीतल करे, हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वह शब्द को सुनने के बाद, एक व्यक्ति है, एक लड़का है, मेरी बात को सुनने के बाद मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है वह शब्द सुनने के बाद यह लड़का खुश होना चाहिए। देखो हंस रहा है, ये इसके मुंह से हंसी आना चाहिए, यानी खुश होना चाहिए। हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है, हम शब्द निकलता है, उस शब्द को सुनकर विद्या भी खुश होनी चाहिए, भव्या भी खुश होना चाहिए, भरत भी, इरफान भी, वर्दी भी, शशांक भी, और हमारे सामने जो व्यक्ति आता है, लोग आते हैं, सब लोग खुशी का महसूस करनी चाहिए। औरन को शीतल करे, और आपहु खुद, आपहु शीतल होय। शीतल इसका मतलब होता है कूल, ठंडा। मुझे भी खुश होना चाहिए और मेरे सामने रहने वाले व्यक्तियों को भी खुश होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, आपके दिल के अंदर, मन के अंदर, दिमाग के अंदर जा रहा है? जा रहा है? यानी इसका मतलब होता है प्यार से, दिल से, मन से, खुशी से हम बातें करनी चाहिए। दूसरों के साथ बातें करते समय भव्या
को भी, भव्या भी खुश होना है, विजय भी खुश होना है। इससे क्या होता है, हम प्यार से, खुशी से, अहंकार रहित प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, अच्छी अच्छी बात बोलने से सना चारों ओर हमें खुशी मिल जाता है, सुख का वातावरण मिल जाता है, यानी हमें सब कुछ खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। यानी भरत को किस तरह बातें करना है, भरत अच्छा लड़का है, वो खुश हो जाता है। हे भरत, तुम खराब लड़का हो, इस तरह करने से उसका मन को दुख होता है। क्या करना है, भरत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लड़का, इस तरह करने से वह खुश हो जाता है। होमवर्क यानी सब वर्क करके वहां आ जाता है। पॉलिटिशियंस, एमएलए, एमपी चुनाव के समय में, चुनाव के वक्त आपके गांव में आते हैं, क्या डराते हैं वो लोग, किस तरह बातें करते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे माता पिता जैसे हो आप लोग, मुझे वोट देना है, प्रणाम 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 करके वोट मांगते हैं। आप लोग तालियां बजाते हैं और वोट देते हैं, और आकर मुझे वोट देना, नहीं तो पांव काटूंगा, इस तरह कहने से आप वोट देते हैं नहीं। यानी हम प्यार से, दिल से, खुशी से, अच्छी प्यारी बात हम करना चाहिए। ये है इस दोहे में। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा को, औरत को शीतल करे, अपहु शीतल हो, कबीरा अपहु शीतल हो। चला पढ़ो। ऐसी बानी बोलिए मन काबू खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो, कबीरा आप हो शीतल हो। वेरी गुड, गुड ट्राई। भरत, सच बराबर, सच नहीं, सच बराबर। मैं एक बार सुना, मेरे साथ बोलिए, सच बराबर सब नहीं, मैं गाने के बाद आप गाना। सच बरा ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, अपहु शीतल होय, कबीरा अपहु शीतल होय, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, अपहु शीतल होय, कबीरा 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 अपहु शीतल होय। भरत, अब पढ़ो। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का पाप कोई मन का पाप होय, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, अपहु शीतल
शीतल होय। कबीरा आपा हो शीतल हो। हाँ, और इधर देखा ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई औरन का शीतल करे, औरन का शीतल करे। आप हो शीतल हुए कबीरा, आप वन शीतल हुए। आप हो शीतल होय कबीरा। आप वन शीतल हुए। विद्या जनाब ऐसी बात बोलिए मन का आपको, मन का आपा खोय। औरन को शीतल शीतल को हो। औरन को शीतल करे। आप हो सिद्धांत सिद्धांत माइक मेरे साथ बोलिए। मैं बोलता हूँ, मैं बोलने के बाद आप बोलना है। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको औरन को शीतल करे। अपहु शीतल होय कबीरा, अपहु शीतल होय। मन शब्द का अर्थ किसके पास है और देख कर लिखना है इधर। जल्दी आना। नेक्स्ट इसके पास है देखा मन दिल। नाम क्या है तेरा? मुबारक, वेरी गुड। शीतल किसके पास है? शीतल आओ। नाम क्या है? विद्या। औरन किसके पास है? औरन हाँ विजय। कोई किसके पास है? कोई। और किसके पास क्या है? हाँ आओ आपा। हाँ करे जाओ। चौकी साहेब उधर। ओके इधर देखिए। खोय गवाना, शीतल ठंडा, आप अहंकार। इधर अनुस्वार देना है। अहंकार करे करना। ये क्या है? और दूसरे लोगों को। ये क्या है? मन दिल। इस दोहे में कवि प्यारी प्यारी बात
करने का संदेश देते हैं। दूसरों के सामने बातें करते समय प्यार भरा, खुश भरा, अच्छी प्यारे बातें बोलने के लिए कवि कहते हैं। मैं अब प्रश्न पूछता हूं। ओके, सिंपल क्वेश्चन। इस कविता के कवि का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? सना, कबीरदास। सब मिलकर बोलिए कबीरदास। और शीतल शब्द का अर्थ क्या है? शीतल बॉयस, अंडा, अंडा नहीं टंडा। अंडा का मतलब होता है एग, ठंडा का मतलब होता है शीतल। कूल। ओके, आपा का मतलब क्या है? आपा शब्द का मतलब क्या है? आपा का मतलब क्या है? मिलकर कहिए अहंकार। आपा का मतलब होता है अहंकार। दिल का अर्थ क्या होता है? दिल। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कविता का नाम क्या है? कबीरदास। कबीर के दोहे। कबीर के दोहे। एक बार गाइड। हाँ, ऐसे बानी बोलिए मन का कौन गाकर दिखाने के लिए तैयार है? ट्राई, वन ट्राई। हाँ, बोलिए मन का आपको औरन को शीतल करे, आपको शीतल हो। ओके, आज यह कविता शुरू हुआ है। 2 दिन 3 दिन में इसको बहुत सुंदर तरीके से नवीं कक्षा के बच्चों से भी अच्छी तरीके से हम गा सकते हैं। ओके, एक बार गाएंगे लास्ट। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का और को शीतल करे, अब शीतल हो। कबीरा अब शीतल हो। ओके, एक होमवर्क, इस कविता को 2 बार लिखकर लाना है। कितने बार? 2 बार। 1 2 1 नहीं, टोटली पूर्ण कविता को 2 बार लिखकर लाना है। ओके, बाय।